अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यज़अउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। नाज़रीन किराम, आप लोगों के लिए मैं एक नया प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उस प्रोग्राम का नाम है हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की क़ुरबानियाँ। आखिर इस उन्वान पर बोलने की ज़रूरत क्यों है? हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 है। आइए गौर करते हुए चलें। 15 अगस्त 1947 को 1947 ईस्वी को अपना भारत मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसी तरीके से 26 जनवरी 1950 को अपना भारत देश जमहूरी मुल्क बना, डेमोक्रेसी मुल्क बन गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के क़वानीन लिखे। आज़ादी जो हमें और आपको मिली हुई है ये एक दो दिन की नहीं है, लगभग 200 सालों की मेहनत के बाद अपना भारत मुल्क आज़ाद हुआ है। हमें और आपको क्या मालूम है कि 1857 में जंग आज़ादी की पहली लड़ाई हुई? जी नहीं, उससे पहले 100 साल पहले जाइए, आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी थी। मैं आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए याद दिलाना चाहता हूँ, इसलिए हमें और आपको याद रखना पड़ेगा। आपको मालूम है भारत का चप्पा चप्पा खून में जब रचा है, बसा है, तभी अपना भारत देश आज़ाद हुआ है। आज़ादी मिलने तक 1947 तक लाखों लोगों को फांसियाँ दी गई है, लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, काला पानी की सज़ा हुई है। आपको पता है, पुरखों की तारीख़ याद रखिए। अगर पुरखों की तारीख़ याद न हो तो वो कौम कहीं की भी नहीं रहती है। जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा न हो वो कौम कामयाब नहीं हो सकती है। आपको पता है, काला पानी में मुसलमानों ने, दूसरे लोगों ने बरसों अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मुसलमानों की जायदादें ज़ब्त की गई है, दूसरों की भी जायदादें ज़ब्त की गई है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की कुर्बानियाँ क्या है। ईद के दिन बुलडोज़र चला दिए गए। सादिकपुर, पटना, उलमा के घरों को याद कर लीजिए। तारीख़ है, इसलिए जुड़े रहिए, याद रखिए। मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले पेश आगे आगे मुसलमान ही रहे हैं। उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है, माल की कुर्बानी दी है, वक्त की कुर्बानी दी है। आखिर इस टॉपिक पर बोलने की ज़रूरत क्यों है? हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ, इसलिए कि हम मुसलमानों ही से हुकूमत छीनी गई थी। ये तो सब लोगों को पता है। हमारे असलाफ़ ने, सलफ़ सालिहीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी है, फतावे दिए हैं, अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम को बर्दाश्त किया है, तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, जेल की सख्तियों को सहा है, जंगलों में ज़िंदगी गुजारी है, जान व माल को कुर्बान कर दिया है, बीवी बच्चों की मोहब्बत को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, फांसी के फंदों को चूमा है। बगैर तकलीफ़ के आज़ादी हासिल नहीं हुई है। अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाए हैं उसकी दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। इसलिए बताना ज़रूरी है कि हम मुसलमानों की कुर्बानियाँ क्या है। लोग बोलते हैं ना कि जी नहीं, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। जी नहीं, हम मुसलमानों की बड़ी कुर्बानियाँ, इसलिए इस टॉपिक पर बोलने की ज़रूरत है। नंबर 2, इस उन्वान पर बार बार बोलने की ज़रूरत इसलिए भी है कि नई नस्ल को, नौजवानों को, आने वाले लोगों को पता तो चले कि हमारे बाप दादा ने कितनी कुर्बानियाँ दी है। आज कहीं भी कोई हमसे पूछता है, एतराज़ कर देता है तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस टॉपिक पर बार बार बोलने की ज़रूरत है। हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को बोलने की ज़रूरत है, ताकि हमारी नई नस्ल को पता चल सके कि हमारे बाप दादा ने भारत को आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। इस टॉपिक पर बोलने की ज़रूरत क्यों है? इस टॉपिक पर बोलने की ज़रूरत इसलिए है कि फ़िरका परस्त ताकतें तारीख़ को मिटाना चाहती है। याद रखिएगा, तारीख़ अगर मिट जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी तारीख़ को बचाइए,
अपने पुरखों की तारीख को बचाइए। सिलेबस से निकाला जा रहा है, बताने की ज़रूरत है लोगों को। हिंदुस्तान हम मुसलमानों का भी मुल्क है कि नहीं है? हम मुसलमान भारतीय हैं, बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं हैं। हम मुसलमान भारतीय हैं, बाय बर्थ भारतीय हैं, बाय डेथ भी भारतीय हैं। हमारे लिए तो हिंदुस्तान है या फिर मर गए तो कब्रिस्तान है, क्योंकि हमसे ही हुकूमत छीनी गई है। अंग्रेज़ों ने तो हमसे ही छीना था ना। तो अपने नस्ल को बताने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, हम कहीं भी रहें, दिल है हिंदुस्तानी। हम और आप नमाज़ पढ़ते हैं, भाई ज़मीन पर सजदा करते हैं, अल्लाह के लिए सजदा कर रहे हैं, लेकिन भारत की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हम सजदा करते हैं। क्या हम दूसरी जगह जाके सजदा करेंगे नमाज के लिए? जी नहीं। हम कहीं भी रहें, दिल है हिंदुस्तानी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने वतन से मोहब्बत अहम चीज़ है। आज हमसे ही सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आपको वतन से मोहब्बत नहीं है, वतन से मोहब्बत की दलील दीजिए। ये तो बिल्कुल झूठी बात है। जिसने कुछ नहीं किया वो हमसे मोहब्बत की दलील मांग रहे हैं कि आपको भारत से क्या मोहब्बत है। जी नहीं। क्या निशानी है? आइए हमारी निशानियाँ देखिए। भारत में हर तरफ हमारी निशानियाँ मौजूद है। ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल किसने दिया? हमने दिया है। शाहजहां जब जिंदा थे तब भी दिया, और अभी जब शाहजहां मर गए हैं तो उसकी कब्र से अलग टिकट लगता है, वो अलग पैसा दे रहे हैं। तो जब जिंदा थे तो दिया, जब मर गए फिर भी दिया। हम तो देने वाले हैं। ताजमहल हमने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कुतुब मीनार हमने दिया है, दिल्ली का कुतुब मीनार देख लीजिए, हमने दिया है। लाल किला हमारा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी जब झंडा फहराते हैं, किसका है लाल किला? मुसलमानों का दिया हुआ है। लाल किले से भी भारत को कितना फ़ायदा हो रहा है? भाई टिकट है, देखने जाते हैं लोग, तो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हुमायूं का मकबरा आप जानते हैं? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा किसका है? मुसलमानों का बनाया हुआ है। हुमायूं का मकबरा मोहब्बत की दास्तान है। बीवी को मोहब्बत है शौहर से, तो मकबरा बनाया। और ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, शौहर को मोहब्बत है बीवी से, तो ताजमहल बना। और बीवी को मोहब्बत है शौहर से, तो हुमायूं का मकबरा बना है। गौर कीजिएगा, दोनों मोहब्बत की निशानी है। हुमायूं का मकबरा शौहर से मोहब्बत की निशानी है, और ताजमहल बीवी से मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल से कई करोड़ रुपया भारत के ख़जाने में आ रहा है। तो हम तो देने वाले हैं, हम लेने वाले कहाँ हैं? वीर अब्दुल हमीद हमारे हैं। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे हैं। भारत का मिसाइल मैन कौन है? क्या आप जानते हैं? फिल्मी हीरो हीरोइन को लोग जानते हैं, उनके नाम याद रखते हैं। मेरे भाइयों, नाम याद रखना पड़ेगा। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके अलावा भी कई वज़ीर तालीम मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन हम और आप जानते ही नहीं हैं। तालीम में बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। आगे बढ़िए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वज़ीर तालीम बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। और आपको मालूम है 1965 की जंग में हैदराबाद के नवाब उस्मान अली ने 6 टन सोना दिया था। कितनी मोहब्बत है भारत से। भारत को बचाने के लिए हम मुसलमानों ने क्या क्या नहीं किया है। भारत को सोने की चिड़िया किसने बनाया है? हम ही मुसलमानों ने बनाया है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, खंडर दियारे वफा के कुरेद कर देखो, खंडर दियारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। मतलब आप कहीं भी पत्थर खोदिएगा तो वहाँ मुसलमानों का नाम मिलेगा ही। तो हमने भारत को बनाया है, संवारा है, खून पसीना लगाया है। और अल्लाह का कानून है, अल्लाह जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले। एक आयत पर गौर कीजिए, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिसे चाहे मुल्क छीन ले, जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़लील कर दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ में है।
बेशक तो हर चीज़ पर पूरी तरह से कादिर है। आप गौर करते हुए चले, ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहता है ज़मीन दे देता है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 128। बेशक ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहता है ज़मीन का वारिस बना देता है, ज़मीन दे देता है, लेकिन अंजाम जो है मरने के बाद वो नेक लोगों के लिए। आप गौर करते हुए चलें, जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके ख़ानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब निज़ाम एक चल रहा है और वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। ये सिलसिला भी चलता रहेगा। याद रखिएगा, भारत की आज़ादी में मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ, उस पर बार बार बोलने की ज़रूरत इसलिए भी है, नई नस्ल को पता चले। फ़िरका परस्त ताकतें जो ये बोल रही हैं कि नहीं मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, तो उनको भी पता चले। और हुकूमत तो हमसे ही छीनी गई थी, तो कुर्बानी तो हम ही और आप देने वाले हैं। सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया है। आइए देखते हुए चलें। एक इल्ज़ाम हम पर यह भी लगता है कि भारतीय मुसलमान बाबर की औलाद हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। बाबर कब आए थे? 1526 ईस्वी में आए थे और मुसलमान बहुत पहले से हैं। 7वीं सदी में सिंध और मुल्क के साहिली इलाकों में अरब मुसलमान ताजिर आए थे। 7वीं सदी में आए थे। भारत में जो ताजिर लोग आए थे वो तिजारत करने के लिए आए थे। इसलिए आप देखिएगा, केरला के इलाके में पहली मस्जिद बनी हुई है और माशाअल्लाह तिजारत का जो मसला था प्यार मोहब्बत के साथ था। यहाँ के भी जो राजा थे वो प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, अपने यहाँ वेलकम किया था, तो वो लोग आ चुके थे। और बाबर कब आए हैं? 1526 ईस्वी में आए हैं। और एक चीज़ और बता दूं, लोग बोलते हैं कि बाबर आया। बाबर ने किस मुस्लिम बादशाह को हराया? बाबर ने किसी हिंदू बादशाह को नहीं हराया है, बल्कि बाबर ने मुस्लिम बादशाह को हराया है भारत में आके। और मालूम है कौन बादशाह थे? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हरा कर भारत पर कब्ज़ा किया है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आखिर बाबर को किसने बुलाया है? भाई बुलाने वाले भी तो वही लोग थे। बाबर को बुलाने वालों में एक नाम है राणा संगा का। मुसलमान हैं कि हिंदू हैं? किसने बुलाया? बाबर को बुलाया राणा संगा ने। फिर इसी तरह दाऊद खान लोधी ने बुलाया था। और पानीपत के इलाके में वहाँ जो है बाबर जीत गए और भारत पर इस तरीके से उनकी हुकूमत मुगलिया सल्तनत कायम हो गई। एक चीज़ और भी बता दूं, भारत को हम मुसलमानों ने सोने की चिड़िया बनाया है और सोने की चिड़िया को लूट कर अंग्रेज़ ले गए। अंग्रेज़ों ने क्या किया आप देखिएगा, जगह जगह पे उन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाई है और रेलवे लाइन पानी पर जाके ख़त्म होती है। कभी आपने गौर किया चेन्नई में रेलवे लाइन कहाँ ख़त्म है? पानी के पास, समुंदर के पास। बम्बई में रेलवे लाइन कहाँ ख़त्म है? पानी के पास। कोलकाता में रेलवे लाइन कहाँ ख़त्म है? पानी के पास। इसलिए कि पूरी लाइन वहाँ तक बिछाया और पूरे भारत से ख़जाना को लूट कर रेलवे में भर के और पानी तक पहुँचाए और वहाँ से समुंदरी जहाज़ में लाद के कहाँ ले गए? इंग्लैंड ले गए। तो भारत को सोने की चिड़िया हम मुसलमानों ने बनाया और सोने की चिड़िया को उजाड़ा किसने? अंग्रेज़ों ने उजाड़ा है। और पूरे भारत देश से ख़जाने को जमा करके वो लोग इस तरीके से ले गए हैं। अब आइए ज़रा गौर करते हुए चलें कि भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत कितने साल तक रही है। भारत में मुसलमानों की हुकूमत लगभग 665 साल रही है। 665 साल रही है। 1193 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक लगभग 665 साल तक मुसलमानों ने भारत में हुकूमत की है। अब आइए ज़रा मैं सिलसिला बता दूं कौन कौन लोग कब आए। एक है गौरी सल्तनत। सबसे पहले भारत में मुसलमानों ने जो हुकूमत कायम की वो गौरी सल्तनत। 1193 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक 13 बादशाह हुए हैं और हुकूमत 97 साल तक रही है। गौर कीजिएगा, गौरी सल्तनत 97 साल तक भारत में रही। ये मुसलमानों की हुकूमत थी। पहले बादशाह थे मोहम्मद गौरी। दूसरे बादशाह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक? 1206 ईस्वी में उन्होंने ही कुतुब मीनार बनाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया है। और आखिरी बादशाह थे गौरी सल्तनत के, गौरी हुकूमत के शमसुद्दीन 1290 ईस्वी में। अब दूसरी हुकूमत जो बनी भारत के अंदर खिलजी हुकूमत है। खिलजी हुकूमत 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक हुकूमत 30 साल तक रही है। खिलजी हुकूमत भारत में पहले बादशाह हैं जलालुद्दीन फ़ैरोज़ खिलजी
1290 ईस्वी में। आखिरी बादशाह हैं नासिरुद्दीन खुसरू बादशाह 1320 ईस्वी, और अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो जानते ही आप। फिर इसी तरीके से भारत के अंदर तुगलक सल्तनत है, 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक हुकूमत 94 साल तक रही है। पहले बादशाह हैं ग़ियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में, और आखिरी बादशाह हैं दौलत शाह 1413 ईस्वी में बादशाह ये बने। अब उसके बाद एक हुकूमत है सईद सल्तनत। सईद सल्तनत 1414 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक रही, हुकूमत 37 साल। पहले बादशाह हैं खजर खान 1414 ईस्वी में, आखिरी बादशाह हैं इलाहीद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में। अब उसके बाद एक हुकूमत है लोधी सल्तनत। लोधी सल्तनत 75 साल तक रही, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक। पहले बादशाह थे बहलूल लोधी 1451 ईस्वी में, और आखिरी बादशाह हैं इब्राहिम लोधी जिनको बाबर ने हराया था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अब उसके बाद मुगलिया सल्तनत शुरू होती है 1526 ईस्वी। और याद रखिएगा मुगलिया सल्तनत 2 बार है, पहली मर्तबा बनी फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा बनी है। तो मुगलिया सल्तनत, मुगलिया हुकूमत, पहले बादशाह हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक हुकूमत 4 साल तक रही, और बाबरी मस्जिद इन्हीं के नाम से थी, वो तो आप जानते ही हैं। पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 ईस्वी को भारत आए, और बुलाया किसने? राणा संगा ने, और दौलत खान लोधी ने इंडिया बुलाया था। वो खुद से नहीं आए, इन दोनों ने बुलाया। दोनों पंजाब के गवर्नर थे। इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़ बुलाया। 21 अप्रैल 1526 को पंजाब के पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 1527 में बाबर ने क्या किया? राणा संगा को भी हरा दिया। इस तरह बाबर ने मुगलिया सल्तनत की दाग बेल डाली, और मुगलिया सल्तनत की शुरुआत यहाँ से हुई। मुग़ल बादशाह में दूसरे बादशाह हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं के नाम से मशहूर है। 26 दिसंबर 1530 से मई 1538 तक 8 साल तक हुकूमत रही। हुमायूं ने पहली मर्तबा 8 साल तक हुकूमत की है। उसके बाद बीच में सूरी सल्तनत आ गई है। सूरी सल्तनत बीच में आई। 1538 से 1555 तक 17 साल तक सूरी हुकूमत रही भारत के अंदर। पहले बादशाह थे शेर शाह सूरी। 1538 से 1545 तक शेर शाह सूरी रहे। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। और शेर शाह सूरी के बारे में हम और आप जानते हैं कि जीटी रोड शेर शाह सूरी ही ने बनवाया है, जो दिल्ली से पेशावर तक है, और आज भी वो रोड है। आखिरी बादशाह है अलेक्जेंडर, जो 1555 ईस्वी में बादशाह बना। मुगलिया सल्तनत अब दूसरी बार फिर तैयार होती है, और दूसरी मर्तबा भारत के अंदर मुगलिया हुकूमत बनती है। तो दूसरी मर्तबा 1555 ईस्वी से 1857 तक, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र तक 19 बादशाह हुए हैं। तो दोनों मिलाकर, यानी पहली मर्तबा जब मुगलिया सल्तनत बनी, मुगलिया हुकूमत बनी, और दूसरी मर्तबा जब बनी, तो दोनों मिलाकर 314 साल तक मुग़लों ने भारत के अंदर हुकूमत की है। अब जब दूसरी मर्तबा हुकूमत बनी, वो जो है बहुत दूर तक फैल गई। बादशाह ने बहुत दूर तक फैलाया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सब पूरा हिस्सा जो था भारत ही का था, हिंदुस्तान का था, जिसको मुग़लों ने बनाया था। पहले बादशाह हम और आप जानते हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक 4 साल हुकूमत किए। दूसरे बादशाह हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, 1555 ईस्वी से 27 जनवरी 1556 तक लगभग 1 साल। पहली मर्तबा तो 8 साल हुमायूं ने हुकूमत की, लेकिन दूसरी मर्तबा हुमायूं ने सिर्फ 1 साल तक हुकूमत की। तीसरे बादशाह हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बहुत छोटे में बादशाह बन गए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 2 अलिफ मुगलिया सल्तनत के बहुत मशहूर हैं, अकबर और दूसरे अलिफ औरंगज़ेब। अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 50 साल तक लगभग भारत पर हुकूमत की है। उसी तरीके से औरंगज़ेब ने भी भारत में लगभग 50 साल तक हुकूमत की है। 1600 ईस्वी में इंडिया दुनिया के मालदार मुल्कों में शुमार होता था, जिस तरह आज अमेरिका और इंग्लैंड है। अकबर के ज़माने में
भारत नंबर 1 था। चौथे बादशाह जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद ख़ान सलीम जहांगीर के नाम से मशहूर है ये। इन्हीं के ज़माने में अंग्रेज़ लोग भारत के अंदर आए थे। जहांगीर ने उनका इस्तकबाल किया कि आप हमारे यहाँ आइए, तिजारत कीजिए। फिर इस तरीके से उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। 27 अक्टूबर 1605 से 8 नवंबर 1627 ईस्वी तक लगभग 22 साल तक जहांगीर भारत के हाकिम रहे, भारत के बादशाह रहे। ये सिलसिला अभी और भी चलता रहेगा। अब आगे क्या हुआ, कौन बादशाह बने, उसके लिए आइंदा नशिस्त का एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।